नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है भारतीय धर्म का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चार वेदों में से पहले वेद ऋग्वेद के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ऋग्वेद भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति का मुख्य आधार है। आर्यों ने सत्य सिंधव प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के बाद जो भी प्रथम साहित्यिक रचना की, वह साहित्यिक रचना आज ऋग्वेद के रूप में दुनिया की सबसे प्राचीन साहित्यिक रचना है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात ऋग्वेद ही एकमात्र ऐसा प्रमाणित माध्यम है जो हमें भारतीय उपमहाद्वीप पर फल फूल रही वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसलिए ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व भी आनंदी साधारण है। वैसे ऋग्वेद का कोई भी एक निश्चित निर्माता और निश्चित समय अवधि नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना विभिन्न ऋषि मुनियों ने अलग अलग समय काल में की थी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ऋग्वेद के अध्ययन से हम भारतीय सनातन संस्कृति के आदिम एवं शुद्ध स्वरूप को समझ सकते हैं। तो आओ दोस्तों, आज हम ऋग्वेद और ऋग वैदिक काल की समग्र जीवन पद्धति को ऋग्वेद के माध्यम से ही समझने की कोशिश करते हैं। ऋग वैदिक काल भारतीय इतिहास का वो समय है जब आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके थे। इस समय विभिन्न ऋषिकुल अपनी वंश परंपरा के अनुसार सूक्त का निर्माण किया करते थे। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 2 से लेकर 7 तक के मंडल ऋषिकुल मंडल है और मुख्य रूप से यही ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग है। बाकी मंडल तो ऋग वैदिक काल के समाप्ति के समय जोड़े गए हैं। भुक्तंशी इतिहासकार ऋग्वेद के उन प्राचीन सूक्त रचनाओं के कल को और अंत में संहिता निर्माण के कल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 इस पर्व के बीच मानते हैं और इसीलिए इस संपूर्ण कल को हम ऋग वैदिक काल के रूप में देखते हैं। प्राचीन काल में ऋग्वेद की विभिन्न शाखाएं हुआ करती थी, जिनमें शाकल, भास्कर, अश्वलायन, शंकाएं और मंडुकाएं, यह 5 प्रमुख शाखाएं थी। आज उनमें से केवल शाकल शाखा ही उपलब्ध है, जो पिछले 3000 सालों से वैदिकों के पठन परंपरा के माध्यम से बिल्कुल अपने हिंदी यूरोपीय भाषा के शुद्ध स्वरूप में टिकी हुई है। और यही कारण है कि आज भी ऋग्वेद की वैश्विक स्तर पर मान्यता बनी हुई है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है, जिन्हें हम अध्याय भी कह सकते हैं, जिनमें 1028 सुत और उन सूक्त में 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचिता अनेक ऋषि है, जबकि द्वितीय मंडल के रचिता ग्रूतसमद, तृतीया की विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व एवं अंगिरा और अंत में नवम एवं दशम मंडल के रचिता भी अनेक ऋषि हैं। ऋग्वेद में आर्यों की निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। इन नदियों के प्राचीन एवं आधुनिक नाम कुछ इस प्रकार से है। ऋग्वेद में सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती को देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसकी नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का ही वर्णन है। अफगानिस्तान की कोभा, क्रोमो और सुवास्तु इन नदियों के साथ साथ ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। हिमालय पर्वत की एक छोटी मुझे-वंत का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन विंध्य और सातपुड़ा पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। इसी आधार पर ऋक्त सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित माना जाता है। ऋग वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल अर्थात परिवार होता था। परिवार का मुखिया कुलाब अथवा गृहपति कहला था। कुलों के आधार पर ग्रामों का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। अनेक ग्रामीण मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। विषय से जन बनता था, जिसका प्रमुख जनपति अथवा राजा कहलाता था। अनेक जन मिलकर राष्ट्र बनता था, जिसका प्रमुख सम्राट कहलाता था। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें कुल ग्राम,
विश्व, जन और राष्ट्र शामिल थे। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र के साथ साथ जनतंत्र का भी अस्तित्व समान रूप से दिखाई देता है। जनतांत्रिक संस्थानों में सभा, समिति, विधक और गण यह प्रमुख संस्थाएं थी। इनमें विद्युत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसमें उपज के भाग का बंटवारा और लड़ाई के पश्चात लूट गए माल का विभाजन इन बातों पर चर्चा की जाती थी। सभा समाज के श्रेष्ठ एवं कुलीन लोगों की संस्था थी, जिसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति को राजा की नियुक्ति करने का तथा उसे पड़ीछुट करने का और उसे पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में राजा के अधिकार काफी सीमित थे। राजा ना तो भूमि का स्वामी था, ना ही उसके पास अपनी स्थायी सेना थी। उसे ना तो न्यायिक मामलों में दखल देने का अधिकार था और ना ही प्रजा से कर मांगने का। ऐसे में प्रजा खुद स्वेच्छा से राजा को कर दिया करती थी, जिसे बलि कहा जाता था। बलि के बदले राजा प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पुराभेता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, पूरब, पश्चिम यह कुछ अधिकारी दिए जाते थे, जिन्हें रतन कहा जाता था। ऋग्वेद में पड़ोसनी नदी के तट पर भरत वंश के राज सुदास और अन्य दास राजाओं के बीच हुए युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो दसराज युद्ध के नाम से प्रख्यात है। इस युद्ध में भारत राज सुदास ने 10 राजाओं पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण भूमि पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। समाज की सबसे छोटी काई कुल का प्रमुख भी पुरुष ही होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं को यथोचित सम्मान दिया जाता था। इस काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। समिति एवं विद्युत परिषद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भी भाग ले सकती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था, बल्कि स्त्रियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ऋग्वेद में गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, लोकामुद्र, गोषा, सीखना, आपला एवं विश्ववार जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ विधवाओं को पुनर्विवाह करने की भी अनुमति थी। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा गया है। ऋग्वैदिक समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था और विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन भी नहीं था। वर्ण व्यवस्था का प्राथमिक रूप हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है, जिसमें शिक्षा में पारंगत व्यक्ति ब्राह्मण, युद्ध में निपुण व्यक्ति क्षत्रिय, कृषि एवं व्यवसाय करने वाला व्यक्ति वैश्य, तो इन सबको सेवा देने वाला व्यक्ति शूद्र कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म या जाति के आधार पर नहीं तो कर्म के आधार पर कार्यान्वित थी। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन में भोजन की बात करें तो शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार की भोजन का उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। मनोरंजन के लिए इन लोगों के द्वारा पासा, नृत्य, गौड़ दौड़ इन क्रियाओं का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य ग्रामीण एवं कबीलाई जीवन जीते थे। पशुपालन उनका प्राथमिक एवं कृषि उनका दिव्या व्यवसाय था। वह गाय को सबसे पवित्र पशु मानते थे। गाय को अघन्य कहा जाता था, अर्थात गाय की हत्या करना पाप समझा जाता था। गाय को धन के रूप में भी देखा जाता था और उसका विनिमय के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। आर्यों की बौतन से लड़ाइयां गायों को लेकर ही होती थी। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। इससे हम गाय के महत्व को समझ सकते हैं। गाय के पश्चात घोड़ा ऋग्वैदिक समाज का महत्वपूर्ण एवं प्रिय पशु था। ऋग्वेद में अश्व का उल्लेख युद्ध और रथों के संदर्भ में कई बार किया गया है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित कार्यों का वर्णन भी मिलता है, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों का खुशी पर काम और पशुपालन पर ज्यादा जोर था। इस काल में व्यापार बहुत ही सीमित था। विदेशी व्यापार का कोई भी प्रमाण इस दौर में उपलब्ध नहीं होता। मुद्रा न होने की वजह से कबीलों के बीच वस्तु विनिमय के माध्यम से ही आंतरिक व्यापार किया जाता था। वस्तुओं की विनिमय के लिए गाय, घोड़ा तथा निष्क का उपयोग भी किया जाता था। निष्क संभवत स्वर्ण का आभूषण या स्वर्ण का टुकड़ा रहता होगा। ऋग्वेद में बधाई,
रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुंभार आदि कर्मियों के बारे में भी वर्णन मिलता है। वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण ऋग वैदिक काल में भी हमें धार्मिक क्रियाओं का महत्व अधिक दिखाई देता है। ऋग वैदिक कालीन समाज एक से ज्यादा कई देवताओं के अस्तित्व को मानता था, लेकिन उनके सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों की प्रतीक थे। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलने उनके उपासना का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना, और अपनी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे यज्ञ विधि को माध्यम बनते थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणियां में विभाजित किया जाता है। आकाश के देवताओं में सूर्य, धोस, वरुण, मित्र, भूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि देवताओं का समावेश होता है। अंतरिक्ष की देवताओं में इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि देवताओं का समावेश होता है। तो पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवताओं का समावेश होता है। ऋग वैदिक काल में धोस अर्थात आकाश की देवता को सबसे प्राचीन देवता तो इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। युद्ध नेता के साथ साथ वर्षा, आंधी, तूफान के देवता माने जाने वाले इंद्र को ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र को पुरंदर अर्थात पूरों को ध्वस्त करने वाला भी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाले अग्नि को ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित है। अग्नि के पश्चात ऋग्वेद के तीसरे महत्वपूर्ण देवता है वरुण। जलनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरुण देवता पर ऋग्वेद में 30 सूक्त समर्पित है। प्रसिद्ध मृत्युंजय मंत्र तथा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सविता है अर्थात प्रकाश को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है, जिसकी रचनाकार ऋषि विश्वामित्र है। ऋग वैदिक काल में अश्विन को चिकित्सा के देवता के रूप में माना गया है। उठाते हुए सूर्य को मित्र देवता के रूप में देखा गया है। भूषण को पशु तथा औषधि के देवता के रूप में माना गया है, तो सोम को पेय रस के देवता के रूप में माना गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम को ही समर्पित है। भी मंडलों में सोम संबंधित रची गई ऋचाओं को 9वें मंडल में संग्रहित किया गया है। ऋग्वेद में प्राप्त इन सभी वर्णों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग वैदिक समाज प्रकृति पूजक समाज था, जो ईश्वर में गहरी आस्था रखता था, जिसका प्रभाव उनके राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर गहराई से पड़ा था। ऋग्वेद एवं ऋग वैदिक सभ्यता आज के भारतीय सनातन संस्कृति का मूलाधार है। इसलिए सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह इस मूलाधार के शुद्ध स्वरूप को समझें और दूसरों को भी समझाएं। आज भारतीय सनातन संस्कृति और ऋग वैदिक संस्कृति में जो भी अंतर दिखाई देता है, उसके मुख्य कारण हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में जो भी सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक बदलाव हुए, उनकी संपूर्ण जानकारी हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तृत रूप में देखेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर पर। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।